बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई मुस्फिरा, ज़बरदस्त कहानी है जी माँ बाप से मुताल्लिक़। जी मैंने आपको एक मर्तबा पहले भी माँ बाप की सुनाई थी, याद है आपको? माँ बाप की कदर करनी चाहिए, जुरैज वाली कहानी। जुरैज थे, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, उनकी अम्मी ने उनको बुलाया। जी याद है। क्या हुआ था फिर? वो इनकी अम्मी गिर गई थी नहीं, हाँ, तो उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी, उन पढ़ते रहे। हाँ, तो फिर उनकी अम्मी ने गुस्से में उनको बद्दुआ दी थी, जी जी तो उसका नुकसान हुआ था ना उनको। जी अच्छा, और भी कोई मैंने माँ बाप की सुनाई थी आपको कहानी? चले आज एक ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ। पहले आप ये समझिए तो आपको कहानी समझ में आएगी। कोई घर जब बनता है तो आसानी से बनता है या बहुत मेहनत से बनता है? मेहनत से। हाँ, यानी एक छोटा सा कमरा भी किसी को बनाना हो तो उसको ईंटें खरीदनी पड़ेंगी, सीमेंट खरीदना पड़ेगा, मिट्टी खरीदनी पड़ेगी। फिर ज़ाहिरी बात है ख़ुद तो नहीं उठा के ला सकेगा, फिर गाड़ी किराए पे लेनी पड़ेगी, सुजुकी या ट्रक, और फिर वो उसको पैसे देने पड़ेंगे उसको अलग। फिर ज़ाहिरी बात है ख़ुद तो नहीं बनाएगा, उसको मज़दूरों को लाना पड़ेगा, हैं? जी और फिर मज़दूरों को लाकर फिर ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, उनको खड़े होकर देखना पड़ेगा। फिर कितनी मुश्किल से सिर्फ एक कमरा बनता है। तो एक घर कितनी मुश्किल से बनता है, जी और छत कितनी मुश्किल से बनती है। जी आपने कभी देखा होगा किसी घर की छत बन रही होती है तो बाहर जो है पूरा दिन लगते हैं मज़दूर, बजरी ऊपर जा रही है, मिट्टी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हैं? जी बहुत मुश्किल से कोई घर बनता है ना। जी अब आपको कहानी समझ आएगी। एक शख्स थे, जी उनके 3 बेटे थे, जी और वो मतलब बेचारे, अल्लाह माफ़ फरमाए, वो अपने वालिद साहब के, अपने बाबा के फर्मा बरदार नहीं थे। मतलब यानी बच्चों को तो माँ बाप की से मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी फर्मा बरदारी, उनकी बात माननी चाहिए, हैं? जी हैं? जी कि माँ बाप तो कितना इंसान के लिए कितनी फ़िक्र करते हैं ना माँ बाप। जी अच्छा, वो हर वक्त ये शिकवा करते हैं। अब बाबा से कहते, आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, आपने हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ किया नहीं। मुझे ये बताइए, माँ बाप से ज़्यादा अपनी औलाद का कोई खैर ख्वाह होता है? खैर ख्वाह का मतलब ये है कि ये माँ बाप ही सोचते हैं ना कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लें, मेरे बच्चे अच्छा पहन लें, अच्छा खा लें, मेरे बच्चे उनका नाम रोशन हो जाए, मेरे बच्चे जो है दीनदार बन जाएं, मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। माँ बाप ही सोचते हैं ना, कोई जी। और सोचेगा? नहीं कोई पड़ोसी सोचेगा? नहीं यानी आपके बारे में कभी कोई पड़ोसी सोचेगा कि मुस्फिरा है, वो स्कूल कैसे जाए और उसकी फ़िक्र करना, कैसे आए, उसको गर्मी ना लगे, उसको परेशानी ना हो? कोई कौन सोचता है ये? माँ बाप। माँ बाप सोचते हैं ना। जी तो फिर माँ बाप इतने अच्छे हैं जो इंसान बेटों के लिए, बेटियों के लिए इतनी फ़िक्र करते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। जी वो बच्चे क्या थे, वो कहते थे आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। जी अब वो बेचारे, उनका दिल टूट जाता, वो बेचारे बूढ़े बाप इतना अफसोस करते कि मैंने इनके लिए इतना घर बनाया। आज घर बनाना कोई आसान होता है? नहीं है, आराम से सारी ज़िंदगी अपने अपने बाबा के बनाए हुए घर, इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है फिर जाके वो घर बनाता है। हाँ, जी तो और वो तीनों बेटे बोलते थे तो आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, जी आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं। फिर पता है वो बेचारे, उनका अंदर ही अंदर ना, वो बेचारे कुढ़ते रहे, उनको गम होता रहा, उनका दिल दुखता रहा, उनका दिल ज़ख्मी हो गया अंदर से। जब जब बच्चे अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो माँ बाप का दिल ज़ख्मी हो जाता है। जैसे कि आपके खुदा न खास्ता कोई मार दे, हाथ पे मार दे, खून निकलता है ना। जी तो जब बच्चे चीखते हैं माँ बाप के सामने, ज़ोर से बात करते हैं, माँ बाप को ये बोलते हैं आपने क्या किया हमारे लिए, माँ बाप के सामने मुंह टेढ़ा करके बात करते हैं, माँ बाप से नाराज़ हो जाते हैं, माँ बाप से ज़िद करते हैं, माँ बाप को कुछ नहीं समझते, तो माँ बाप अंदर से ज़ख्मी हो जाते हैं। जी कितने माँ बाप हैं वो रात को रोते हैं, बच्चों को नहीं पता चलता। वो बच्चों के रवैयों पर ना, बच्चे ने सुबह बदतमीज़ी की, अब रात को बाप के माँ के आंसू निकलते हैं, वो आंसू निकल के उनके तकिए पे, उनके मुंह पे गिरते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके तकिए पे गिरते हैं। वो रोते हैं कि मेरी औलाद, मैंने उसके लिए इतना किया,
जब छोटे से थे मैंने इतना किया और ये हमारे सामने बदतमीजी, सही है? जी समझ रही हैं? जी। ऐसे रोते हैं माँ बाप, ऐसे रुलाना चाहिए अपने माँ बाप को? नहीं नहीं रुलाना चाहिए ना। जो अपने माँ बाप को रुलाएगा तो बड़ा होके खुद रोएगा वो। जी। अच्छा, मुझे एक और कहानी याद आई, ये माँ बाप वाली, याद है आपको? एक साहब थे, वो अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करते थे। एक मरतबा बकरी चरा के आए, दूध निकाला उन्होंने। जी। क्या था वो? वो सो रहे थे, उनके माँ बाप खड़े ले। अब बताओ कितने, तो एक तो वो थे। अच्छा, तो ये तीनों बेटे क्या कहते थे, आपने हमारे लिए कुछ करा ही नहीं। आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं। वो लो, उनके बाबा जब रात को बिस्तर पे लेटते उनके आंसू निकलते और रोते। पता, बच्चों को तो पता नहीं होता, बच्चे तो समझ, क्योंकि माँ बाप कभी अपने आंसू बच्चों को दिखाते नहीं हैं। क्यों? हाँ, छुपाते हैं माँ बाप। मतलब? अब कोई माँ बाप बच्चों के सामने थोड़ी रोएंगे। कभी आपने देखा माँ बाप को बच्चों के सामने रो? छुप नहीं। छुप माँ बाप छुप छुप के रोते। जी। जब अब औलाद तकलीफ देती है ना माँ बाप को, तो कभी माँ बाप दुआओं में रोते हैं, ए अल्लाह हमारी औलादों को हिदायत दे दे, ये हमें तकलीफ देती हैं। पता है आपको? जी। आप तो नहीं रुलाती अपने माँ बाप को? नहीं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो वो बच्चे क्या बोलते थे अपने बाबा को? क्या आपने हमारे लिए कुछ करा ही नहीं? अब बेचारों के ना मरने का वक्त करीब आ गया। जब एक दिन रह गया ना उनके मरने में, जैसे कल वो मर जाएंगे, तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, बेटा इधर आओ इधर आओ। तीनों बेटों को बुलाया। तीनों बेटों को बुला के पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़ी अहम बात, राज की बात मैंने दिल में छुपा के रखी हुई थी, आज मैं बेटा तुमको बता रहा हूँ। वो मैंने ना ये जो घर मैंने बनाया है, इस घर की ज़मीन के नीचे, इसको कहते हैं बुनियाद, ये जो फर्श है ना, इसके नीचे पहले हैं, इसके नीचे मैंने जो है ना वो एक संदूक, एक बक्स, एक डब्बा, उसके अंदर मैंने जो है ना को बहुत पैसे छुपाए हुए हैं। सही है? मैंने इसलिए छुपाए थे कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम सबको मैं खिलाया पिलाया और मकान बनाया सब, तो जब तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े ना तो तुम लोग वहाँ से निकाल। लेकिन मैं ये भूल गया हूँ कि मैंने कहाँ है, वहाँ पे रखी है या यहाँ पे रखा है या वहाँ पे रखा है, उस कमरे में रखा है, इस कमरे में रखा है, इस कमरे के नीचे रखा है, ये मैं भूल गया हूँ। समझ गए? बच्चे तो अच्छे नहीं थे, वो लालची थे ना। हाँ, अब उन्होंने क्या किया, जैसी बाप का इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज़ पढ़ी, जैसे तैसे फला, जैसी अगला दिन आया ना, मज़दूरों को बुला के लाए, यार ये ज़रा सा ये कमरा तोड़ दो ये वाला। क्यों? भाई कमरा तोड़ेगा तो फिर ज़मीन के नीचे से निकलेगा ना वो ख़जाना, इसको तोड़े बगैर तो नहीं निकलेगा ना। नहीं। समझ गए? पूरा घर तोड़वाया उन्होंने, तलाश करते रहे उधर इधर उधर, आखिर एक नीचे से, ज़मीन के नीचे से एक बक्स मिला उन्हें। बड़ी जल्दी खुश हो गए ना, और जल्दी खुश होते ही जल्दी से खोला। क्या खोला? अब वो क्या समझ रहे थे उसमें क्या होंगे? पैसे होंगे। उसमें कोई पैसे नहीं थे, उसमें एक पर्चा लिखा हुआ था, ख़त लिखा हुआ था। क्या था? उसमें क्या लिखा हुआ था पता है? उसमें लिखा था, अगर उसमें लिखा हुआ था, उस पर्चे में लिखा हुआ था, अगर तुम जवान के बच्चे हो ना, ये घर दोबारा बना के दिखाओ। क्या लिखा था? अगर तुम जवान के बच्चे हो तो ये घर फिर से बना के दिखाओ। यानी इसका मतलब ये था कि तुम बार बार मुझे ये कहते ना कि मेरे बाबा ने हमारे बाबा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो ये इतना बड़ा घर जो मैंने बना के तुम लोगों को दिया था, ये कोई आसानी से बनता है? अब टूट गया है ना, अब तुम्हारी हिम्मत है तो तुम बनाओ, तो तुमको पता जाएगा कि एक घर कैसे बनता है। जी। अभी जब जाहिर बात है, अब तुम जब खुद बनाओगे तो फिर पैसे कहाँ से लाओगे, और फिर जो है मज़दूरों को कहाँ से लाओगे, सीमेंट कहाँ से लाओगे, बजरी कहाँ से लाओगे, ईंटें कहाँ से लाओगे? जब बनाओगे ना पता चलेगा तुमको, है? जी। तो वो अपने बाबा को क्या बोलते थे, आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। उनको ये नज़र नहीं आता था कि बाबा ने इतना बड़ा मकान उनके लिए बनाया, ये उनको नज़र नहीं आता था। बाबा ने क्या किया, वो तोड़वा दिया। उन्होंने कहा बहुत बड़े होशियार हो ना, ज़रा बना के दिखाओ। समझ गए जी। तो फिर अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप को रुलाना नहीं चाहिए। जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं ना, सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक उनको रुलाते हैं, फिर वो हमेशा रोते ही रहते। तो कभी भी ऐसी कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे माँ बाप का दिल दुखे, माँ बाप को अजियत हो, माँ बाप को तकलीफ़ हो।
कहें जी। और माँ बाप, और ये नहीं कहना चाहिए आपने हमारे, आप तो हमें दिलाते ही नहीं हैं कुछ, आप तो हमें कुछ खिलाते ही नहीं हैं, आप तो हमें कुछ घुमाने ही ले जाते, आप तो हमें कपड़े ही नहीं दिलाते, आप तो यूँ ही नहीं करते। दूसरों के वालिदैन तो, दूसरों के बाबा और जो है अम्मी तो उनको यूँ देते हैं, यूँ देते हैं, आप तो हमें कुछ कर, ऐसे कहना चाहिए। नहीं, जो ऐसा कहेगा तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला उसे सज़ा देंगे। ठीक है। जी। और बल्कि क्या, शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप नियत करें, जो आप माँ बाप की बातों पे शुक्रिया अदा करती हैं, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया है। जी। माशाल्लाह। कैसे मसलन? मतलब कैसे शुक्रिया अदा करती हैं? मतलब बाबा, मतलब आप किन बातों पे शुक्रिया अदा करती हैं? अगर आप कोई चीज़ भी दिलाएं, कहीं लेकर भी जाएं दादी के पास, तो बोलती हूँ। हाँ, और अगर जैसे अम्मी ने खाना बनाया, अब कितने इंसान की आप बताएं, सख्त गर्मी में चूल्हे के पास खड़े होके खाना बनाना आसान है? नहीं। तो शुक्रिया अदा करती हैं? जी। कभी आप इस तरह बोलती है, अम्मी आज आपने बहुत थक गई होंगी, आज आपने आज बहुत जो है गर्मी में खाना बनाया, कभी इस तरह बोला आपने? ये नहीं बोला, जज़ाकिल्लाह बोलती हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा ये भी इसको एहसास कहते हैं। कोई भी हो ना, बाबा हैं, बाबा समझ गए, बाबा कहीं ले गए आपको, बाबा आपको आज हमारी वजह से बड़ी तकलीफ़ हो गई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हैं, आपको हमारी वजह से तकलीफ़ हुई है, और इस तरीके से आपको खिलाया पिलाया, कोई बात भी हो, कपड़े दिलाए, फलां हुए आपकी वजह से, समझ गए। तो क्या कहना चाहिए? देखो, बीमार हो जाएं तो माँ बाप फिर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, कभी अस्पताल ले जा रहे हैं, कभी दवा लेने ले जाते हैं। जी। तो सब ने कभी पूरी पूरी रात आपकी वजह से अम्मी जाग रही होती हैं जी। तो क्या करना चाहिए? इसका एहसास करना चाहिए। जी। क्या करना चाहिए? एहसास। ठीक है जी। तो क्या कहना चाहिए? जज़ाकिल्लाह। और क्या कहना चाहिए? आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई। सही है। जी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी। आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं, यूँ बोलना चाहिए, या ये बोलना चाहिए आपने तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, आपने तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, यूँ बोलना चाहिए? नहीं। उन 3 बच्चों ने किया था ना क्या बोलते थे अपने बाबा को? आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। तो उनके बाबा ने क्या किया फिर? सही किया ना उनके साथ? जी। हाँ, उन्होंने घर तोड़वा दिया। फिर कहा जवान के बच्चे हो तो, मर्द के बच्चे हो तो क्या करो? घर बनाओ। घर बना के दिखाओ। ठीक है। जी। चलें, फिर दुआएं दें। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। जज़ाकुमुल्लाह। और आप हमारे लिए दुआएं करती हैं? रब्बिरहमुमा। अज़ान के बाद कभी कभार करती। इन्ना लिल्लाह। पहले तो आप बड़े एहतिमाम से करती थी, फिर अब देखें अब गलती हो रही है आपसे, हैं? जी। नमाज के बाद भी नहीं करती? जल्दी बोली। नहीं। अच्छा, करेंगी फिर इंशाल्लाह? जी। हाँ, फिर वरना फिर देखें वही हो जाएगा, अल्लाह में नाराज़ हो जाएंगे। हदीस में आता है, जो नेक औलाद होती है ना, नेक औलाद जो अल्लाह को पसंद होती है, वो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करती है। बस जब भी अपने लिए आप दुआ करें ना, तो रब्बिरहमुमा हमारे लिए भी दुआ करा करें। जी। बस अल्लाह पाक आपको नेक औलाद अल्लाह लिखेंगे भाई, अच्छी औलाद, नेक बच्चों में से आपको आपका नाम लिख लेंगे अल्लाह पाक। जी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।